बेहतर से बेहतर होने की तलाश करे, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करे, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करे। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद और आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके पढ़ाई जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए जो है हिंदी के पद खंड के तीसरा चैप्टर जो है अति सुधो स्नेह कुमारक है कि सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो आप लोग वीडियो में जो है शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि मथुरा और वृंदावन पर धावा जो है किसने बोला। यह प्रश्न 2024 के द्वितीय पाली में पूछा गया है। तो नादिर शाह के सिपाहियों ने। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद कब मारे गए थे। यह प्रश्न भी पूछा गया है। तो यह जो है 1739 ईस्वी में। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का, घनानंद किस धारा के कवि हैं। यह प्रश्न भी पूछा गया है रीति मुक्त धारा के। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घनानंद यानी कि घन आनंद किस काल के कवि हैं। तो घनानंद रीति काल के कवि हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि सुजान सागर किसकी कृति है। तो सुजान सागर घनानंद की कृति है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर का, किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। तो घनानंद को जो है प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लाक्षणिक मूर्ति माता और प्रयोग वैचित्र के कवि जो हैं कौन हैं। तो घनानंद हैं। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 8 नंबर का, कीर्ति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है। तो ये घनानंद को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है घनानंद की भाषा क्या है। तो घनानंद की भाषा ब्रज भाषा है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न काफी बार आपके परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है प्रेमघन किस युग के कवि थे। तो प्रेमघन जो है मेरे प्यारे साथियों यह भारतेंदु युग के कवि थे। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का कि कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। तो भारतीयता जो है वो दिखाई नहीं पड़ती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है घनानंद किससे प्रेम करते थे। तो घनानंद जो है मेरे प्यारे साथियों यह सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घनानंद कवि हैं। तो घनानंद जो है पीर के कवि हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है। तो इसका जो अत्यंत रचित प्रसिद्ध जो रचित है इसके द्वारा वो है आपका क्या। तो वो है सवैया और जो है धनाक्षरी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर का, याद रखिएगा कि परहित के लिए देह कौन धारण करता है। तो परहित के लिए देह जो है मेरे प्यारे साथियों बादल धारण करता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहता है। तो कवि जो है सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किसका कथन है। तो यह घनानंद का कथन है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है। तो सुजान सागर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर का, घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया था। तो विश्वनाथ मिश्र ने किया था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि घनानंद की कृति का आधार है। तो सुजान हित और घन आनंद कवित ए और बी दोनों। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मो असु वाने ही ले बरसों में किसकी बात कही गई है। तो यहाँ पर जो है विरह वेदना की बात कही गई है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है। तो प्रेम का जो मार्ग होता है सीधा और सरल होता है। ये घनानंद के अनुसार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो कहता है, क्योंकि यह प्रश्न जो है पूछा गया है तो यह कहता है यहाँ तनिक भी चतुराई काम नहीं करती। ऑप्शन ए भी सही है। ऑप्शन बी, यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चलती है, ये भी सही है। यहाँ कपटी लोग चलने से झिझकते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त सभी याद रखिएगा 23 नंबर का। अगला प्रश्न है घनानंद किनके द्वारा मारे गए। यह प्रश्न काफी बार आपके परीक्षा में पूछा गया है। तो घनानंद जो है यह किनके द्वारा मारे गए थे, तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, 24 का। इसके बाद अगला प्रश्न है घनानंद की मृत्यु कब हुई, तो 1739 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का कि कवि ने पर्जन्य किसे कहा है, तो कवि ने पर्जन्य जो है वो बादल को कहा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह भी प्रश्न 2018 के द्वितीय पाली में पूछा गया है। अगला प्रश्न है घनानंद का जन्म हुआ था, तो घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है रज का अर्थ है, तो रज का अर्थ जो होता है धूल होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरह लीला किनकी रचना है, तो विरह लीला जो है घनानंद की रचना है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एकांतिक और एकांगी प्रेम के कवि हैं, तो यह जो है घनानंद जी हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर का कि संकालु हृदय नहीं कर सकता, तो प्रेम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घनानंद की भाषा है, तो घनानंद की भाषा तो शुद्ध भी है और उसके बाद जो है परिष्कृत भी है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहां नेकु सया नप बांक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है, यह प्रश्न भी पूछा गया है। तो यह घनानंद की है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि घनानंद जो है कवि हैं, तो घनानंद कवि जो है यह रीति मुक्त कवि हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का मो असु वन ही ले बरसो कौन कहते हैं। यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, तो घनानंद। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है घनानंद ने किस मार्ग को जो है अत्यंत सीधा व सरल कहा है। यह प्रश्न भी पूछा गया है। तो इन्होंने जो है मेरे प्यारे साथियों प्रेम को जो है अत्यंत सीधा और सरल मार्ग कहा है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर का मीर मुंशी जानकर किस कवि का वध किया था। यह प्रश्न जो है 2 बार आपके परीक्षा में पूछा गया है। तो घनानंद का वध किया था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है उसका चित्रण किया है। यह प्रश्न 2021 की परीक्षा में पूछा गया है। तो उसका चित्रण घनानंद ने किया है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो को जो है यहीं पर एंड करते हैं और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हृदय की गहराइयों से आपका प्रेम पूर्वक आभार। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।